जियो शेरिया जियो सखावत साहब चैनक रख ते इंज फोटो खिचा रहा है लिखा टाई चैनक ढाई चैन चल चुप कर चाय चैनक चाल ही चमची फड़ के ते इंज खलोता मैं कि कहना स्टैचू ऑफ लिबर्टी यार तुसी तवज्जो नहीं की शेरा ने मुच्छा रख ली है ब्रूस ली दा साशे पैक लग अच्छा मुच्छा इन्ने नहीं रखियां मुच्छा ने इनू रखे सखावत साहब ने रखियां नहीं इन्होंने किसी ने कहा तुसी मुच्छा नहीं रखियां कहंदे मैं अम्मी ते गया मुच्छा वड्डियां कीतियां ते वाटर ना देई क्यों तेरी उल्टबाजी लग जानी वाह सखावत साहब चाबी ना दिमाग खोले हुंदा वाह वाह तितर दी लत हुंदी सखावत साहब दे दोस्त दे दादा बूदे ना गुर्दे फेल हो गए सन ते ए उन्हां दा पता लैण गए इन्हां ने पूछया की होया कहंदे यार गुर्दे फेल हो गए ने अगो कहंदे पढ़दे नहीं सन ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ पतंग नु करनी दी थी ते नाल ही उड़ गया उत्ते जाके फोन कर रहा है ये गुड्डी थले लाओ या मैं थले लाओ हनी साहब ने भी बसंत इन्नियां टेपां वाला गुड्डा चढ़ाया इन्नियां टेपां वाला वो इलेक्ट्रीशियन ने इन्होंने 200 दिते उन्होंने कहा मैनू दे दे ਅਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਰਾਡ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ डोरा तो बच गए सखावत साहब दा रिश्ता देखण आए ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਵਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰੁਸਤਮ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ Sabahat, you look absolutely stunning today. ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਕੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ उधर तो देखो भाजी गुल्लू बादशाह वाला मफलर पा के आई है गर्मियां दी बैठी ते उठना याद ही नहीं रहा वेखो तुसी आप बादू चुप करो बेरोजगार टींडे। वाह आप सही कह रही हैं रोजगार भिंडी सबाहत बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं आप लेकिन मैंने सुना आप बहुत जज्बाती हैं इज इट ट्रू? हाँ दैट इज हाँ सही सुना है आपने। आप अपने जज्बात का सबसे ज्यादा खुल के इजहार किस जगह किया आपने? हो जाता है आप वल्नरेबल अपनों के साथ होते हैं उसके अलावा तो नहीं। अपनों के साथ? हाँ और मुझे मुनाफकत नहीं आती हो सकता है आपने मुनाफिकीन से सुना हो कि बहुत जज्बाती है वाह वाह तो मुझे अच्छा मुनाफकत नहीं सच बोलती हैं आप? आती ज्यादातर। अगर आपको किसी में कोई बुराई नजर आए तो आप डायरेक्ट उसके मुंह पे कह देती हैं? एक्सप्रेसिवली इस तरह से सच ये सच बोलने का मयार नहीं होना चाहिए कि आप किसी का दिल दुखा दें। सच बोलना और है दिल दुखाना और है। दिल आजारी और जी ये भी एक अपनी नौयत का अलग सा वाकया है कि बच्चों का प्रोग्राम देखने गई और अदाकारा बन गई। जी क्या वाकया है वो? आपको याद है? मुझे क्यों नहीं याद रहेगा। हुआ कुछ यूँ कि स्कूल से एक दिन मैंने कहा कि मुझे शो का नाम भी नहीं याद लेकिन पीटीवी का एक मशहूर शो हो रहा था तो मैंने मम्मा से ज़िद की मैंने कहा यार मैंने देखने जाना है तो आप मुझे ले जाएं। अब मैं गई वहाँ एक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा जो सूफ़ी लिटरेचर को पढ़ते हैं उन्हें पता है कि सोरठ एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है और पीटीवी की सोरठ मैं हूँ। तो आई वॉज बेयरली 12 years old और 11 years old बैक दैन। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ मैंने तौबा कर ली मैंने कहा नहीं अब दोबारा नहीं करना। फिर ओ लेवल्स के बाद मैंने आपके साथ काम किया अपना सबसे पहला ड्रामा सो इमरान वाज माय हीरो और वो भी स्टोरी बड़ी अच्छी सी थी। अच्छी थी। फिर मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया देन दोबारा मैं आई फिर मुझे दोबारा हुआ तो बैक एंड फोर्थ ही चीज़ें चलती रही। फिर 2 साल मैंने काम किया और लगातार काम किया। आपका फेवरेट तरीन कैरेक्टर जो आज तक आपने निभाया है कौन सा? इट इज़ येट टू कम जो हो चुके हैं उनमें से आई वोंट से इट्स फेवरेट नन। जो आपको लगा कि ये अच्छा है इन सब में ये अच्छा है? मुझे लगता है कि जो अब मैं काम कर रही हूँ जिस तरह से और जो संजीदगी चाहिए होती है एक एक्टिंग को परस्यू करने के लिए मोहल्ले का किरदार पसंद है? मोहल्ले का किरदार मुझे पसंद आया। उसका कोई डायलॉग याद है? बहुत सारे डायलॉग है जैसे एक मोनोटोनस पैटर्न है उस लड़की का कि वो घर में फसादात सो क्यों करती तो वो जरा हमें करके दिखाएं ना। ऐसे तो नहीं। ठीक है जी कर लो आप भाई बन जाएं मेरे। मैं बन जाऊंगा भाई। ठीक है जी
मैं तो बड़े अरसे का पाकिस्तान पूरे का भाई हूँ। अब तनवीर साहब जो है वो वालिद साहब बने मेरे उसमें, तो उनका दिखाया है कि भाई मेरा बड़ा बिगड़ा हुआ सा है और वो हमेशा मोहल्ले में ना अली कुछ ना कुछ ऐसा करके आ जाता है जिस वजह से पूरे घर में कोई ना कोई झगड़े चल रहे होते हैं। तो मेरा सिर्फ यही काम रहता है कि उसको मैं बचाऊं और बचाऊं और अब्बा से पिटने से बचा सकूं। और किस तरह से, क्योंकि अब्बा मुझ पे मान भी करते हैं, तो वो यही इस तरह का नहीं होता वो, और सुनता भी भाई है मेरी ही है बस। तो वो इस तरह से कि फरा बचा लो, मुझे इस तरह का कैरेक्टर है। खुदा का वास्ते मुझे बचा लो। अली तुम क्या करते हो, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करके आ रहे हो। और अब मैं ये पीनो वाला क्या वाक्य है, मैं क्या समझाऊंगी अब्बा को। अब्बा को कुछ भी समझाओ, मुझे बचा लो बस। अल्लाह, मैं तो तुम्हारी साइड ले लेके थक गई हूँ। तुम्हें ये नजर नहीं आता कि तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत हो रही हूँ अब्बा के सामने। थोड़ा सा और हो जाओ। अब अगर आइंदा तुमने कुछ ऐसा किया ना, तुम्हारा मुंह मैं खुद तोड़ूंगी। कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे मौजूद है सबात सरहंदी and you guys are watching your favorite late night show called मज़ाकरा। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। इंडस्ट्री में आपके पास ऐसी कौन सी चीज हो, टैलेंट, लुक्स या किस्मत, या तीनों? तीनों। क्या बात, तीनों। तीनों। बहुत अच्छे। काम हासिल करना आसान है? नहीं। क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है कि परसिस्टेंट नहीं होते लोग। हम समझते हैं कि मीडिया में आने का मकसद है कि ओवरनाइट आपको फेम मिल जाएगा। आप खुद इस बात की मिसाल है कि लगातार मेहनत की आपने और फिर आपकी किस्मत ने साथ दिया और ऐसी स्क्रिप्ट आपको मिली और आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, पर वो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम होता है आपका कि, और आप उसी प्रोसेस में सीखते भी जाते हैं। इसके कोई ऐसी आर्ट नहीं है कि जो आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं या फिर इसकी कोई डिग्री लेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपके ताल्लुकात भी बनते चले जाते हैं, आपको अपना जॉनरा भी समझ में आता चला जाता है और इसी तरीके से आप सीखते हैं और फिर वो एक दिन आता है कि आपकी मेहनत से आप अपना लोहा भी मनवा लेते हैं। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी यस इज द की। यप। क्या बात, क्या बात। वालिदा की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, जी आप सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती, जी बन आप अदाकारा गए। ये क्या चक्कर है? जो मेरी ख्वाहिश है उस पर काम चल रहा है। अच्छा, पढ़ रही हैं अभी भी आप? हाँ जी, पढ़ रही क्या बनना चाहती हैं? वही जो मैं पहले बनना चाहती थी। इसके साथ साथ ये है कि आई एम ओपनिंग अप माय बिजनेस। माशाल्लाह। तो हमेशा से मैं डिग्री वो लेना चाहती थी जो मैं जिसे इस्तेमाल कर सकूं। तो मेरे पास बिजनेस का ही मास्टर्स है और अब इंशाल्लाह मैं एक कारोबार भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आई एम पुटिंग माय एजुकेशन इनटू वर्क। सुनने में आता है कि दुनिया में जितने भी शोबे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिल आज़ार शोबिज में बैठे हैं। हाँ, ऐसा सच है? हकीकत है। सबसे बड़ी दिल आज़ारी क्या हुई इस स्ट्रगल के वक्त में जो आप कभी नहीं भूल सकती? नाम मत लें, चाहे वाकया बता दें। लोगों का अपने ट्रॉमास का या अपनी जाती जो वो खुद को जिस तरह से कमतर देखते हैं उस चीज़ का दूसरों पे प्रोजेक्शन करना। क्या हुआ था, कुछ बताएंगी? अब ऐसे बेतहाशा इस तरह के कोई एक? इंसिडेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ चीदा चीदा, ना कि मैं आपको पूरा इंसिडेंस बताऊँ और सारी चीज़ें, और फिर मैं आप देखती पूरा भी रहती इंसिडेंस हूँ। भी बता सकती हैं? और मैं ये देखती रहती हूँ कि वो आए दिन जो है उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ सीनियर्स ऐसी हैं कि जिन्हें सीनियर्स बनने की ज़रूरत है। वाह। वो अपने काम के कद को और अपने वज़न को नहीं समझ पा रही। सो एक बच्चा जो स्कूल से आता है उसने देखा होता है, एक पर्सोना होता है किसी का कि यार ये फलां है और नाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ माई मदर और सम XYZ एनीवन।